चैप्टर्स 2029, 2030, 2031, 2032 चैप्टर स्टार्ट चैप्टर 2029। ये क्या सिचुएशन है? ये क्या सिचुएशन है? जैसे ही कालिकी का तूफान उठा, सियो हीजियन हैरानी से भरे चेहरे के साथ पीछे हटने पर मजबूर हो गया। उसने वो पल देखा था जब लेडी कोल्ड ऐश को चेवे ने मारा था। उससे थोड़ा अफसोस भी हुआ था। पर ये क्या, थोड़ी देर बाद ही वो सच में जिंदा हो गई। कहीं वो पहले मरने का नाटक तो नहीं कर रही थी, लेकिन बदकिस्मती से ड्रीम पाथ किलर मूव उसके पास आ गया, इसलिए उसे जवाबी हमला करना पड़ा। लेकिन लेडी कोल्ड ऐश के पास ऐसी बैटल स्ट्रेंथ आई कहां से? सिर्फ सियो हीजियन हाई नहीं, बाकी गू इमोर्टल्स के मन में भी यही शक था। लेकिन हेवनली कोर्ट के मुकबल टू हेवंस अलायंस खुशी से झूम उठा था। आखिरकार, भले हाई लेडी कोल्ड ऐश अपनी असली ताकत छिपा रही थी तो वो उन्हीं में से एक। पिछले हमले में ड्यूक लॉन्ग जैसी ताकत थी। क्या लेडी कोल्ड ऐश ड्यूक लॉन्ग के लेवल की है? HMPH, मैं ये मानने से इनकार करता हूं। हेवनली कोर्ट की तरफ से एक गू इमोर्टल फिर से बाहर निकला। ये और कोई नहीं बल्कि चेवे था, जो इस लड़ाई में अपना पूरा जोर दिखा रहा था। चेवे लेडी कोल्ड ऐश की तरफ उड़ा। सारे इशारे यही बता रहे थे कि पिछला मूव लेडी कोल्ड ऐश का ट्रम्प कार्ड था और उस बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। मर जा। चेवे का जिस्म सुनहरी रोशनी से चमक उठा और वो एक टूटते हुए तारे की तरह लेडी कोल्ड ऐश की तरफ लपका। उसी वक्त बैटलफील्ड से दूर, जमीन के नीचे कहीं, हेवनली कोर्ट के 2 मेंबर्स अभी भी जबरदस्ती हेट्रेड गू को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। रेड हार्ट ट्रैवलर फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था, जबकि किंग चू एक मूर्ति की तरह बिल्कुल शांत खड़ा था। मूर्ति के अंदर से 9 स्पिरिचुअल फेरी की आवाज आई, हम बस काम पूरा करने ही वाले हैं, बस कुछ ही मिनट में हम हेट्रेड गू को पूरी तरह से रिफाइन कर लेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, किंग चू की धुंधली आंखें अचानक खुल गईं और उसकी आंखों से खून जैसी लाल रोशनी की बौछार निकल पड़ी। ये क्या हो रहा है? 9 स्पिरिचुअल फेरी हैरानी से चिल्लाई। क्या हुआ? रेड हार्ट ट्रैवलर ने इमोर्टल एसेंस डालते हुए पूछा और इमोर्टल फॉर्मेशन की ताकत बढ़ा दी। लेकिन किंग चू का जिस्म और तेजी से कांपने लगा। यह हेट्रेड गू है। ओ नो! 9 स्पिरिचुअल फेरी अचानक चिल्लाई। वो रोशनी की एक किरण की तरह किंग चू के जिस्म से बाहर निकल गई। किंग चू आजाद हो चुका था। उसने आसमान की तरफ ऐसी दहाड़ मारी कि उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज गई, जैसे कोई बड़ा धमाका हुआ हो। बूम! अगले हाईपैल, किंग चू फॉर्मेशन से बाहर निकलकर जमीन की सतह की तरफ उठ गया। पीछे एक टूटा फूटा फॉर्मेशन और 2 हड़बड़ाए हुए हेवनली कोर्ट के रैंक 8 गू इमोर्टल्स छोड़ गया। रेड हार्ट ट्रैवलर, जो फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था, उस काफी बड़ा झटका लगा। उसने जल्दी से गिर रही 9 स्पिरिचुअल फेरी को संभालते हुए पूछा, किंग चू बैटलफील्ड की तरफ उठ गया है, आखिर हुआ क्या? 9 स्पिरिचुअल फेरी अभी भी सदमे में थी। उसने अनिश्चित होकर कहा, शायद मैंने गलत देखा, लेकिन यूएस पैल रैंक 8 हेट्रेड इमोर्टल गू से एक ऐसी भयानक ताकत निकली। उसमें यूएस में रैंक 9 इमोर्टल गू का ऑरा था। इस वक्त तक बैटलफील्ड का सारा ध्यान ड्रैगन पलस और की हार्वेस्ट फ्रूट से हटकर लेडी कोल्ड ऐश पर आ चुका था। लेडी कोल्ड ऐश का हमला इतना ताकतवर था कि सभी गू इमोर्टल्स हिल गए थे। चेवेई उसके सामने पहुंचा। लेडी कोल्ड ऐश ने बस ठंडी सांस भरी और उसका शरीर ऊपर उठ गया, एक काली रोशनी में बदलकर वो ड्रैगन पलस की तरफ बढ़ गई। साथ ही लेडी कोल्ड ऐश ने ऊंची आवाज में चिल्लाया, फैंग युआन, अब वक्त आ गया है हिसाब बराबर करने का। स्पेक्ट्रल सोल का प्लान सीधा सा था, अगर फैंग युआन सामने नहीं आ रहा तो वो उससे बाहर आने पर मजबूर कर देगा। वक्त अब बदल चुका था। फेट वॉर के दौरान स्पेक्ट्रल सोल बहुत कमजोर था। वो सिर्फ फेरी जी वेई और ओल्ड मैन झेंग युआन की ताकत का इस्तेमाल करके भाग सकता था और ठीक हो सकता था। लेकिन अब उसने अपनी काफी ताकत हासिल कर ली थी, वो अब कमजोर नहीं था। ये क्या हो रहा है? इमोर्टल्स सच में हैरान थे। लेडी कोल्ड ऐश ने छे वेई को इग्नोर कर दिया, वो सीधे ड्रैगन पलस के लिए चली गई। आपसी झगड़ा? छे वेई एक पल के लिए रुक गया। रुको और देखो, ये उनकी कोई चाल भी हो सकती है। कीन डिंगलिंग सेफ खेलना चाहती थी। उसने सभी इमोर्टल्स को इकट्ठा कर लिया। वू श्वाई ने गुस्से में ड्रैगन पलस को पीछे हटने का इशारा किया। लेकिन लेडी कोल्ड ऐश ज्यादा तेज थी। उसने अपनी हथेली ड्रैगन पलस के ऊपर रख दी। लगा जैसे ये एक कमजोर सा एक्शन था, लेकिन इसने पूरे ड्रैगन पलस को एक टोपे के गोले की तरह उड़ा दिया। साथ ही ड्रैगन पलस की सतह पर पुराने सोल बीस्ट के साए दिखने लगे। रॉ। हर बार जब किसी पुराने सोल बीस्ट का साया चमकता, ड्रैगन पलस पर एक भारी हमला होता। 10 से ज्यादा पुराने सोल बीस्ट के दिखने के बाद
ड्रैगन प्लस के ऊपर एक बड़ा छेड़ हो चुका था, खंभे टूट गए थे और टाइल्स चटक गई थी। बड़ा ही भयानक मंजर था। छेवेई के माथे पर पसीना आ गया। वो ड्रैगन प्लस की ताकत जानता था, लेकिन लेडी कोल्ड ऐश ने सिर्फ एक हथेली के वार से इतना नुकसान कर दिया था। तो लेडी कोल्ड ऐश असल में इतनी स्ट्रांग है। मैं तो अभी उस पर हमला करके मौत को दावत दे रहा था। चेवे ने फौरन अपना रास्ता बदला और पीछे हट गया। लेडी कोल्ड ऐश, ये आप क्या कर रही हैं? सीओ ही जियान चिल्लाया। ये कैसा सोल पाथ किलर मूव है, इसमें इतनी ताकत? भले हाई आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क ने गुस्से वाला चेहरा बनाया। वो अंदर से पसीने से भीग गया था। ड्रैगन प्लस अभी भी पीछे हट रहा था। बच कर जा पाओगे? लेडी कोल्ड ऐश ठंडा मुस्कुराई। वो दोबारा हमला करने ही वाली थी कि एक बड़ा सा साया उसके जिस्म पर आ गया। लेडी कोल्ड ऐश ने मुड़कर देखा तो पाया कि पहाड़ जैसा किंग चू ना जाने कब उसके पास आ गया था। अपना खून पीने वाला मुंह खोले उससे निगलने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर लेडी कोल्ड ऐश की निगाहें भी एक सेकंड के लिए जम गईं। स्पेक्ट्रल सोल को किंग चू के अस्तित्व के बारे में पता था, लेकिन उसने इस जगह और इस वक्त किंग चू से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। जैसे हाई लेडी कोल्ड ऐश मरने वाली थी, अचानक उसका जिस्म काले धुएं में बदल गया और वो दूर चली गई, किंग चू के हमले से बचते हुए। जानवर, दफा हो जा! लेडी कोल्ड ऐश चिल्लाई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और यूज किंग चू के सर पर रख दिया। पहले वाला मंजर फिर से दिखा। पुराने सोल बीस्ट्स के साए किंग चू के आसपास चमकने लगे। बम बम बम! हर बार जब एक साया दिखता, एक धमाके की आवाज आती। किंग चू जल्द हाई जख्मों से भर गया, लेकिन वो मौत के खतरे में भी पीछे नहीं हटा। स्पेक्ट्रल सोल बस ड्रैगन प्लस का पीछा करने ही वाला था कि किंग चू ने फिर से उसका रास्ता रोक लिया। स्पेक्ट्रल सोल, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा! किंग चू लेडी कोल्ड ऐश पर झपटा। स्पेक्ट्रल सोल गुस्से में आ गया। मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। उसने लेडी कोल्ड ऐश के जिस्म को कंट्रोल करते हुए एक भयानक किलर मूव तैयार किया। काला धुआं लेडी कोल्ड ऐश के सातों छिद्रों से निकलने लगा। उसका ऑरा भयानक रूप से बढ़ रहा था। काला धुआं इकट्ठा होकर किंग चू की तरफ बढ़ा। किंग चू का ऑफेंसिव किलर मूव काले धुएं में चला गया। एक सांस के बाद काला धुआं बिखर गया। किंग चू का किलर मूव लेडी कोल्ड ऐश पर बिना कमजोर हुए जा लगा। लेडी कोल्ड ऐश का चेहरा हैरानी में बदल गया। वो अचानक हमले से दूर जा गिरी। रैंक 9 इमोर्टल गू? नहीं, बस एक अधूरा प्रोडक्ट। लेडी कोल्ड ऐश ने खून का एक घूंट निगला। उसने अपनी अन सिकोड़ कर किंग चू को देखा। उसका चेहरा गंभीर था। 9 स्पिरिचुअल फेरी अभी अभी बैटलफील्ड में पहुंची थी। उसकी रीढ़ की पुतलियां सिकुड़ गईं। मैंने गलत महसूस नहीं किया था। रैंक 8 हेट्रेड गू रैंक 9 बनने जा रहा है। किंग चू अन सोल्स से बना है जिन्हें स्पेक्ट्रल सोल ने मारा था। किंग चू को बनाने वाला कोर इमोर्टल गू हेट्रेड गू था, लेकिन हेट्रेड गू और किंग चू का एक अनोखा रिश्ता है। ना सिर्फ हेट्रेड गू ने किंग चू को बनाया, बल्कि किंग चू भी हेट्रेड गू को पाल पोस रहा है। शायद शुरुआत में हेट्रेड गू सिर्फ रैंक 6 या 4 या 5 का था, लेकिन जैसे जैसे किंग चू बड़ा हुआ, उसकी अनंत नफरत ने हेट्रेड गू को लगातार बढ़ने दिया, यहां तक ये अब रैंक 8 से रैंक 9 की तरफ बढ़ रहा है। रैंक 9 हेट्रेड गू। चैप्टर 2030 स्पेक्ट्रल सोल का शैतानी जोर। ये क्या माजरा था? लेडी कोल्ड ऐश को किंग चू से दूर जा गिरते देख वहां मौजूद सारे इमोर्टल्स हैरान रह गए। रैंक 9 इमोर्टल गू का ऑरा झूठा नहीं था, लेकिन वो बहुत कमजोर था। ऑरा का ये हिस्सा अभी भी रैंक 8 इमोर्टल गू के लेवल पर था। ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया था। एक अधूरा रैंक 9 इमोर्टल गू? सारे इमोर्टल्स हैरान थे। गू रिफाइनमेंट हमेशा से एक सख्त प्रोसेस रहा है, चाहे वो इंसानी हो या हेरी मैन रिफाइनमेंट के तरीके, उनके अपने नियम थे। यह फैंग युआन और लॉन्ग हेयर एंसेस्टर दोनों के लिए सच था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक गू वर्म रिफाइनमेंट के दौरान लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन सच उनके सामने था। इमोर्टल्स को यह सच मानना पड़ा। यह कौन सा रिफाइनमेंट मेथड है? कई गू इमोर्टल्स काफी एक्साइटेड हो गए। यह रिफाइनमेंट पाथ में एक नया ट्रेंड शुरू करेगा। स्पेक्ट्रल सोल? किंग चू के पास हेट्रेड गू है, तो ये गलत नहीं हो सकता। सोचा ना था कि लेडी कोल्ड ऐश के जिस्म पर असल में स्पेक्ट्रल सोल ने कब्जा कर लिया है। स्पेक्ट्रल सोल की बातों से लगता है कि फैंग युआन भी यहीं है, ड्रैगन प्लस में छिपा हुआ। गू इमोर्टल्स CHAU का गए थे और उलझन में थे। इस लड़ाई में बहुत सारी अनापेक्षित घटनाएं हुई थी। हेवनली कोर्ट, द टू हेवंस, स्पेक्ट्रल सोल और फैंग युआन, सबके अपने अपने प्लान्स द किसी को पूरी सिचुएशन साफ साफ पता नहीं थी। भले हाई फैंग युआन रिबॉर्न हुआ था, वो भी ऐसी ही हालत में था।
स्पेक्ट्रल सोल की पहचान सामने आ गई। फैंग युआन को इस बात से काफी राहत मिली। ड्रैगन पलस और तेजी से पीछे हटने लगा। वू शुआई ने तीनों ड्रैगन जनरल्स को वापस बुला लिया। साथ ही टू हेवंस अलायंस के गू इमॉर्टल्स ने ड्रैगन पलस को स्पेक्ट्रल सोल से बचाने के लिए घेरा बना लिया। वू शुआई ने टू हेवंस अलायंस के इमॉर्टल्स को अपने ड्रैगन पलस में आने का रिस्क नहीं लिया। स्पेक्ट्रल सोल के सामने आने से बाकी सब भी संदेह में पड़ गए थे। ए फ्लैट और इंतजार नहीं कर सकता। ची सी एंसेस्टर फैंग युआन ने अपने दांत पीस लिए और अपना छुपा हुआ मेथड एक्टिवेट कर दिया। वो असल में थोड़ा और इंतजार करना चाहता था, लेकिन स्पेक्ट्रल सोल के आने और किंग चू के हमले से वो समझ गया कि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर है, उससे जल्दी एक्ट करना होगा। फैंग युआन ने तुरंत कीन डिंगलिंग से कांटेक्ट किया। मॉडिफिकेशन के कुछ नतीजे निकले हैं, मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट करो, हम ऐप क्रिटिकल पीरियड में जाने वाले हैं। समझ गई। कीन डिंगलिंग के चेहरे पर खुशी चमक उठी। जब से लड़ाई शुरू हुई थी, ये उसके लिए सबसे अच्छी खबर थी। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स पीछे हटकर एक टाइट डिफेंसिव सर्कल में आ गए। वो स्पेक्ट्रल सोल और वू शुआई के ड्रैगन पैलेस से खुद को बचा रहे थे। किंग चू लेडी कोल्ड ऐश की तरफ लपका। हेट्रेड गू का रैंक 9 और मजबूत हो रहा था। ऐसा लगता था कि स्पेक्ट्रल सोल के सामने आने से किंग चू के दिल की सबसे गहरी नफरत जाग उठी थी, और ये तेज नफरत हेट्रेड गू को रिफाइन करने में तेजी से मदद कर रही थी। हेट्रेड गू ने एक्टिवेट होकर किंग चू की ताकत को हर तरह से बढ़ा दिया। खासकर ऑफेंसिव किलर मूव्स, उनकी ताकत एक भयानक लेवल तक बढ़ गई थी। स्पेक्ट्रल सोल और किंग चू लेड, और कुछ देर के लिए वो दब गया था। उसके चेहरे पर कत्ल का इरादा और गहरा हो गया। कुछ राउंड्स के बाद उसने मुंह से काली की का एक गुब्बारा थूका। काली की छोटी सी और मामूली थी, लेकिन जैसे हाई वो किंग चू की तरफ उड़ी, उसने किंग चू की हरकतों को धीमा कर दिया। उसके हमले अब तेज नहीं रहे। स्पेक्ट्रल सोल का जिस्म कांपा और वो अनेकों फैंटम्स में बदल गया और किंग चू को मजबूती से घेर लिया। किंग चू के पास हेट्रेड गू था, उससे असली स्पेक्ट्रल सोल का पता लग जाना चाहिए था। लेकिन इतने सारे स्पेक्ट्रल सोल्स के सामने वो कंफ्यूज हो गया। उसने अपना टारगेट खो दिया। स्पेक्ट्रल सोल का असली जिस्म अचानक किंग चू की पीठ पर आ गया। उसने अपनी हथेली बढ़ाई और उसकी पूरी बांह किंग चू के जिस्म में घुस गई। किंग चू का जिस्म कांपने लगा। उससे बेइंतहा दर्द महसूस हुआ और उसने अपना सर उठाकर दहाड़ मारी। किंग चू ने लगातार इमॉर्टल किलर मूव्स चलाए। अपनी हालत को नजरअंदाज करते हुए उसने अपनी पीठ पर बैठे स्पेक्ट्रल सोल पर हमला किया। स्पेक्ट्रल सोल ने अनंत हमलों को सह लेकिन अपने करंट मेथड को जारी रखा। किंग चू जमीन पर गिर गया। एक जोर की आवाज के साथ धरती कांप उठी, एक बड़ा गड्ढा बन गया। किंग चू जमीन पर लुढ़कने लगा। वो स्पेक्ट्रल सोल को हटा नहीं पा रहा था। ओ नो, वो किंग चू को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। कीन डिंगलिंग को समझ आ गया। उसका दिल कांप उठा। वो गू इमॉर्टल्स को स्पेक्ट्रल सोल को रोकने का ऑर्डर देना चाहती थी, लेकिन वू शुआई ने एक कदम पहले ही उठा लिया। ड्रैगन पैलेस ने ड्रीमी लाइट स्मोक छोड़ा और एक गुलाबी धुएं का बादल स्पेक्ट्रल सोल की तरफ उड़ गया। स्पेक्ट्रल सोल दूसरे मेथड से नहीं डरता था, लेकिन ड्रीम पाथ मेथड्स अभी भी खतरनाक थे। उसके पास रुकने और पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। नतीजतन किंग चू आजाद हो गया, लेकिन वो बहुत कमजोर था। वो लगभग जमीन पर गिरने वाला था। इसके विपरीत स्पेक्ट्रल सोल बड़े हुए ऑरा के साथ आसमान में उड़ गया। साफ था कि किंग चू के खिलाफ इस्तेमाल किया गया मेथड सिर्फ गुलाम बनाने का नहीं था, बल्कि उसमें उसकी ताकत खींचने की भी खास काबिलियत थी। ये देखकर लगभग सभी गू इमॉर्टल्स के दिल डूब गए। किंग चू के पास क्वाजी रैंक 9 हेट्रेड गू है। उसकी बैटल स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई थी। फेट वॉर के दौरान फैंग युआन, ड्यूक लॉन्ग और फंग ज्यूगे के लेवल तक पहुंच गई थी, लेकिन वो स्पेक्ट्रल सोल के खिलाफ बेअसर था। शुरू में स्पेक्ट्रल सोल को गफलत में पकड़ने के अलावा, जब वो तैयार हो गया, किंग चू को आसानी से काउंटर कर दिया गया। आखिरकार किंग चू एक इमेमोरियल सोल बीस्ट हाई था। वो स्पेक्ट्रल सोल के खिलाफ था, जो मुख्य रूप से एक सोल पाथ कल्टिवेटर था और इस पथ का सबसे गहरा ज्ञान रखता था। स्पेक्ट्रल सोल के पास इमेमोरियल सोल बीस्ट को काउंटर करने के ढेरों तरीके बल्कि सोल बीस्ट के बनने का कारण हाई स्पेक्ट्रल सोल था। क्या अफसोस है, मेन इज लेजेंडरी डेसोलेट बीस्ट को गुलाम बनाने के कितना करीब था। HMPH फैंग युआन, तुम मौत को दावत दे रहे हो। स्पेक्ट्रल सोल का प्लान फेल हो गया। उसने कत्ल के इरादे से ठंडे चेहरे के साथ ड्रैगन पलस पर फिर से हमला किया। दोनों तरफ से फिर लड़ाई शुरू हुई। वू शुआई ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो स्पेक्ट्रल सोल के मेथड्स का सामना नहीं कर सका। उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। स्पेक्ट्रल सोल की शैतानी ताकत जबरदस्त थी,
उसने पूरे बैटलफील्ड पर बिना किसी मुश्किल के कब्जा कर लिया। ड्रैगन पैलेस, जो पहले अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसकी अनोखी ताकत के सामने टिक नहीं सका। उसके किलर मूव्स अनंत, उनमें या तो बहुत ताकत थी या अजीब असर, उनसे बचना मुश्किल था। स्पेक्ट्रल सोल ऐप ठीक हो चुका था, भले ही वो इस लेवल पर नहीं था जब उसने ईटियन माउंटेन पर सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू रिफाइन किया था। उसने अपनी ज्यादातर ताकत वापस हासिल कर ली थी। वू शुआई ने स्पेक्ट्रल सोल के खिलाफ लड़ने के लिए ड्रैगन पलस को कंट्रोल किया। इस दौरान किंग चू और बाकियों ने भी दखल दिया, लेकिन सब दब गए। सिचुएशन लगातार खतरनाक होती जा रही थी। 10 से ज्यादा राउंड्स की लड़ाई के बाद ड्रैगन पैलेस बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। तीनों ड्रैगन जनरल्स स्पेक्ट्रल सोल के हाथों मारे गए थे। शुक्र है वहां किलर मूव ड्रीमी लाइट स्मोक था, जिससे स्पेक्ट्रल सोल चिंतित था। टू हेवंस अलायंस के गू इमॉर्टल्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, वो सब एक तरफ छिप गए। स्पेक्ट्रल सोल की ताकत बहुत भयानक थी, जो भी पास जाता मारा जाता। वक्त लगभग आ चुका है। वू शुआई को आखिरकार अपने में बॉडी से निर्देश मिल गए। उसने आह भरी और ड्रैगन पलस को की हार्वेस्ट फ्रूट की तरफ ले गया। कीन डिंगलिंग और बाकियों ने एक डिफेंसिव लाइन बना रखी थी, वो सतर्क हो गए। उन्होंने अनंत गहरे प्रकाश छोड़ने शुरू कर दिए। वू शुआई चिल्लाया, हेवनली कोर्ट, अगर तुमने अभी भी एक्शन नहीं लिया तो स्पेक्ट्रल सोल के मुझे मारने के बाद तुम सब भी मारे जाओगे। कीन डिंगलिंग ने पलटकर जवाब दिया, अभी रुक जाओ, जो भी यहां आएगा उससे हमारे पूरे हमले का सामना करना पड़ेगा। स्पेक्ट्रल सोल और ड्रैगन पलस की लड़ाई के दौरान हेवनली कोर्ट साइड में खड़े देख रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। कीन डिंगलिंग और बाकी फैंग युआन का इंतजार कर रहे थे। जब तक वो हिलेगा नहीं, वो हमला नहीं करेंगे। आखिर कौन जानता था कि ये शैतान फैंग युआन क्या घटिया चाल चलने की तैयारी कर रहा है। वू शुआई ने परवाह नहीं की। उसने ड्रैगन पलस को हेवनली कोर्ट की डिफेंसिव लाइन के पास ले जाना जारी रखा। उसके पीछे स्पेक्ट्रल सोल लगातार पीछा कर रहा था। कीन डिंगलिंग का चेहरा गंभीर था। उसने ऑर्डर दिया, ड्रैगन पलस पर हमला करो, उस पीछे धकेलो। रंबल, तरह तरह के किलर मूव्स ड्रैगन पलस पर गिरे, आसमान में अलग अलग रंगों की खूबसूरत लहरें बनाते हुए। ड्रैगन पलस एक टूटती हुई नाव जैसा था, खतरनाक लहरों के खिलाफ आगे बढ़ रहा था। बड़ी संख्या में गू वॉर्म्स में, जिनमें इमॉर्टल गू भी शामिल थे। इस लड़ाई ने ड्रैगन पलस को भारी नुकसान पहुंचाया। इसकी मरम्मत की कीमत बेहद ज्यादा होगी। ओ नो, ये पास आ रहा है। उन्होंने देखा कि ड्रैगन पैलेस लगभग हेवनली कोर्ट की डिफेंसिव लाइन को पार कर चुका था। इस क्रूशियल मोमेंट पर शबी 95 और रुअनदान खतरे के बावजूद ड्रैगन पलस को रोकने के लिए बाहर आ गए। लेकिन जल्द ही स्पेक्ट्रल सोल भी आ पहुंचा और अफरा तफरी मच गई। मर जाओ। स्पेक्ट्रल सोल का कत्ल का इरादा बढ़ गया। उसने जल्द हाई अपर हैंड हासिल कर लिया। हेवनली कोर्ट की डिफेंसिव लाइन टूट रही थी। ठीक इसी पाल चीसी एंसेस्टर की हंसी सुनाई दी। स्विश स्विश स्विश। असल में जमा हुआ कि हार्वेस्ट फ्रूट एक सुनामी की तरह फट गया। आसमान और जमीन को निगल गया। बादल और हवाएं गुस्से में आ गईं। एक ही पाल में पूरा बैटलफील्ड एक बड़े एरिया में की करंट से भर गया। एक ही पाल में सभी गू इमॉर्टल्स अपना रास्ता भूल गए। उन्हें अपने सामने सिर्फ सफेद की दिख रही थी, वो अपनी उंगलियां तक नहीं देख पा रहे थे। ची करंट्स के बीच में एक बच्चे का आकर बन रहा था, जो सफेद की को निगल रहा था। कुछ ही सांसों में वो बच्चा तेजी से बड़ा हुआ, बूढ़ा होकर की सी एंसेस्टर के रूप में बदल गया, जिसके पास रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल था। फैंग युआन का मेन बॉडी चमका। उसने अपनी आस्तीन लहराई। एक पहले से तैयार स्प्लिट सोल बाहर निकला, गू वॉर्म्स और इमॉर्टल एसेंस लेकर की सी एंसेस्टर के जिस्म में चला गया। स्प्लिट सोल के पहुंचने के बाद चीसी क्लोन ने अपनी आंखें खोली, जबकि फैंग युआन का नया बॉडी मौके का फायदा उठाकर ड्रैगन पलस में घुस गया। चैप्टर 2031 भाग दौड़। फैंग युआन ने हमेशा प्लान करने के बाद हाई एक्शन लिया था। भले हाई हेवनली कोर्ट का ये सफर खतरनाक था, उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने हेवनली कोर्ट के की हार्वेस्ट फ्रूट को अपने की पाथ क्लोन में रिफाइन कर लिया, जबकि न बॉडी उसी वक्त ड्रैगन पलस में चला गया। भले ही बैटलफील्ड में कई गो इमॉर्टल्स दी, लेकिन किसी को सच्चाई का पता नहीं चला। फैंग युआन के की पाथ क्लोन ने गहरी सांस ली। सारी सफेद की उसके जिस्म में समा गई। इसके बाद उसने दोनों हाथों से धक्का दिया और एक गरजने वाली आवाज हुई। एक घनी की दीवार बनी और ड्रैगन पलस और स्पेक्ट्रल सोल की तरफ जबरदस्त ताकत से बढ़ी। स्पेक्ट्रल सोल की आंख में तेज रोशनी चमकी। उसके जिस्म से काली की निकली और की दीवार से टकराई। एक जोर की आवाज पैदा हुई। की दीवार नाश्त हो गई थी, लेकिन आसपास की दीवार उस भरने के लिए आ गई।
स्पेक्ट्रल सोल ने इस टाइम का फायदा उठाया और काली रोशनी में बदलकर बिजली की तरह उसके आर पार निकल गया। स्पेक्ट्रल सोल का कुछ ध्यान ची सी एंसेस्टर पर था, जबकि उसका ज्यादा ध्यान अभी भी ड्रैगन पैलेस पर था। ड्रैगन पैलेस बड़ा था कि दीवार को पार करना आसान नहीं होगा। जैसे हाई ड्रैगन पैलेस की दीवार का सामना करते हुए कमजोरी दिखाएगा, स्पेक्ट्रल सोल एक्शन लेगा और किसी एंसेस्टर के किलर मूव का इस्तेमाल करके ड्रैगन पैलेस को बड़ा झटका देगा। जैसे ही की दीवार ड्रैगन पैलेस से टकराने वाली थी, उसका दरवाजा खुला, फैंग युआन सीधा खड़ा था, सबके सामने आ गया। इमॉर्टल किलर मूव, अनलिमिटेड ची सी। फैंग युआन पहले से ही तैयार था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी 5 उंगलियों से की दीवार की तरफ पकड़ा। विशाल की दीवार कांप उठी और ध्वस्त हो गई। अनेकों ची करंट्स एक अदृश्य शक्ति से खींचे जा रहे थे, फैंग युआन के इमॉर्टल एपर्चर में जा रहे थे। फैंग युआन, वो आखिरकार यहां था। यह मूव फिर से फेट वॉर के दौरान उसने इस मूव का इस्तेमाल प्राइमोर्डियल ची वॉल को खोलने के लिए किया था। इमॉर्टल्स ने फैंग युआन को देखा तो सभी हिल गए। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स के चेहरे पीले पड़ गए। फेट वॉर हारने के बाद फैंग युआन उनके दिमाग पर छाए हुआ एक बुरा सपना बन गया था। टू हेवंस अलायंस के गू इमॉर्टल्स इसके बजाय खुश थे। फैंग युआन के एक्शन को देखकर साफ था कि वो उनकी तरफ था। स्पेक्ट्रल सोल की ईंट की पुतलियां सिकुड़ गईं। फैंग युआन का परफॉर्मेंस काफी चौंकाने वाला था। आखिर वो हेवन पाथ डाओ मार्क्स से परेशान था, फिर भी वो इतनी जबरदस्त बैटल स्ट्रेंथ कैसे दिखा सकता था? पूरा बैटलफील्ड अजीब सी शांति में डूब गया। फैंग युआन और किसी एंसेस्टर एक साथ प्रकट हुए। पूरे बैटलफील्ड की सिचुएशन एक झटके में पलट गई। हेवनली कोर्ट ची एंसेस्टर को प्रोटेक्ट कर रहा था। स्पेक्ट्रल सोल अकेला था, जबकि फैंग युआन ड्रैगन पैलेस के सामने खड़ा था। तीनों सबसे मजबूत गू इमॉर्टल्स एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार थे। गू वर्ल्ड में ताकत ही सबसे ऊपर थी। आगे की लड़ाई इन 3 लोगों पर निर्भर करेगी। सोचा ना था कि यह दिन आएगा जब हेवनली कोर्ट इस टक्कर में लीडर नहीं बन पाएगा। कीन डिंगलिंग ने दिल ही दिल में आ भरी और किसी एंसेस्टर को मैसेज भेजा, उसकी हालत के बारे में पूछते हुए। चीसी एंसेस्टर ने तुरंत जवाब दिया, भले हाय मैंने की हार्वेस्ट फ्रूट से छुटकारा पा लिया, मुझे काफी चोटें आई हैं। मुझे इस संकट से बचने के लिए हेवनली कोर्ट के सभी लोगों को एक साथ काम करना होगा। कीन डिंगलिंग ने फिर कहा, हेवनली कोर्ट का सबसे बड़ा खतरा आपकी वजह से टला गया, एंसेस्टर। इसके बाद हेवनली कोर्ट आपको जरूर संतोषजनक इनाम देगा। कीन डिंगलिंग चीसी एंसेस्टर की मदद पाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी ड्रैगन पैलेस एक नारंगी टूटते तारे की तरह आसमान की तरफ उठ गया। इस तबाही भरी लड़ाई के बाद हेवनली कोर्ट पूरी तरह से छेदों से भर गया था। ड्रैगन पैलेस इन्हीं लूपहोल्स में से एक से भाग निकला, आसानी से हेवनली कोर्ट छोड़कर इमेमोरियल व्हाइट हेवन में दाखिल हो गया। बाकी इमॉर्टल्स ड्रैगन पैलेस को हैरान होकर देखते रहे। भले हाई फैंग युआन प्रकट हुआ और वू शुआई के साथ मिलकर काम किया, वो दोनों असल में भाग गए थे। यह नंबर 1 डेमन का शो था। लगता है फैंग युआन ठीक नहीं हुआ है। भले हाई वो मूव खतरनाक था और उसने किसी एंसेस्टर के की वॉल किलर मूव को पहले तोड़ दिया था, वो शायद अपनी लिमिट पर था। क्या हम उनका पीछा करें? ये शैतान फैंग युआन बहुत चालाक है। मुझे डर है कि ये हमें बाहर लाने की उसकी चाल है। हो सकता है उसने बाहर एक इमॉर्टल फॉर्मेशन एम्बुश में लगा रखा हो, हमारे जाल में फंसने का इंतजार कर रहा हो। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स हिचकिचा रहे थे, जबकि टू हेवंस अलायंस के गू इमॉर्टल्स अपने दिल में गालियां दे रहे थे। जिस एक्सपर्ट और लीडर पर उन्होंने अपनी उम्मीदें और हौसला टिकाया था, वो असल में भाग गया था, और कितनी तेजी से भागा था। ये सारे टू हेवंस अलायंस के गू इमॉर्टल्स हेवनली कोर्ट में छोड़ दिए गए थे। उन्हें अकेला छोड़ दिया गया था। फैंग युआन, कहां भाग रहे हो? यहीं मारो। और इसी वक्त स्पेक्ट्रल सोल हंसा और लेडी कोल्ड ऐश के जिस्म का इस्तेमाल करके हेवनली कोर्ट से बाहर निकला, ड्रैगन पैलेस का पीछा करते हुए। रो किंग चू दहाड़ा। वो धीरे धीरे अपनी खोई हुई ताकत वापस पा रहा था। भले ही उसके हेट्रेड गू का रैंक 9 और पूरा नहीं था, वो पहले से काफी गहरा हो चुका था। स्पेक्ट्रल सोल, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। किंग चू, जिसके मन में ना बुझने वाली नफरत थी, बिना हिचकिचाए स्पेक्ट्रल सोल के पीछे लपका। इस तरह बैटलफील्ड में सिर्फ हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स, चीसी एंसेस्टर और टू हेवंस अलायंस के गू इमॉर्टल्स बच गए। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क और सीओ ही जियन ने एक दूसरे को देखा। वो एक अजीब सिचुएशन में फंस गए थे। हम उनका पीछा करेंगे। ड्रैगन पैलेस को बचाओ। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क और सीओ ही जियन ने पहली बार साथ काम किया। उन्होंने ऐसी बात चिल्लाई जिस पर उन्हें खुद विश्वास नहीं था और हेवनली कोर्ट से बाहर निकल गए।
बाकी टू हेवेंस अलायंस के गू इमॉर्टल्स उनके पीछे हो लिए, चिल्लाते हुए वो भी दोनों वाइस अलायंस लीडर्स के साथ हेवनली कोर्ट से बाहर निकल गए। क्या हम इनवेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स को मार दें? प्रिंस फंग जियान ने कीन डिंग लिंग से पूछा। कीन डिंग लिंग ने चीसी एंसेस्टर की तरफ देखा, उसने सोचा और फिर दृढ़ता से कहा, नहीं। यह वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स छोटी मोटी समस्याएं हैं, सबसे जरूरी चीज फैंग युआन है। डू लोग यहां रुककर जगह का ध्यान रखेंगे, बाकी सब मेरे पीछे फैंग युआन का पीछा करके उससे मारने आएंगे। फैंग युआन अभी अच्छी हालत में नहीं है, ये उससे मारने का सबसे अच्छा समय है। अगर वो फैंग युआन को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो जो लूट उन्हें मिलेगी वो हेवनली कोर्ट के लिए बेहद फायदेमंद होगी। फैंग युआन के पास बहुत सारी अच्छी चीजें थी, उसके पास अनेकों इमॉर्टल गू और बेहतरीन इनहेरिटेंसेस थे। अगर ये सब ना भी हो, बस उसकी आत्मा को पकड़कर उसके पिछले जन्म की यादें निकाल ली जाएं, तो वो हेवनली कोर्ट के लिए बेहद कीमती होंगी। सच तो ये है, भले हाय हेवनली कोर्ट को फैंग युआन को मारकर कुछ ना मिले, बस ये सच कि वो उनके हाथों मारा गया हेवनली कोर्ट को अपना हौसला वापस दिला देगा, वो फेट वॉर के सदमे से बाहर निकल जाएंगे, वो फिर से दुनिया के शीर्ष पर होंगे। अगर हम फैंग युआन को मार नहीं पाए, तो हम स्पेक्ट्रल सोल को भी फैंग युआन को मारने नहीं दे सकते। इसके अलावा कीन डिंग लिंगस पुराने राक्षस स्पेक्ट्रल सोल से भी सतर्क थी। एंसेस्टर, कीन डिंग लिंग बोलने हाई वाली थी कि किसी एंसेस्टर ने उससे बीच में ही रोक दिया। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चाहे स्पेक्ट्रल सोल हो या फैंग युआन, दोनों हाई शैतान हैं, हम राइचस पथ के लोगों को अन सबको खत्म कर देना चाहिए। समय कम है, हमारा मौका हाथ से निकल रहा है, हमें अब उनका पीछा करना होगा। इस क्रूशियल मोमेंट पर चीसी एंसेस्टर ने राइचस पाथ के एक वीर लीडर का अंदाज दिखाया। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स को यह सुनकर उसके प्रति अपनापन महसूस हुआ। कीन डिंग लिंग ने गंभीरता से सिर हिलाया, चीसी एंसेस्टर की मदद के बिना वो सुरक्षित रूप से फैंग युआन का पीछा नहीं कर पाते। न बॉडी की सिचुएशन अजीब है, मुझे उसका ध्यान रखना होगा। यह हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स अन टू हेवेंस अलायंस के इमॉर्टल्स से बेहतर टोपे का चारा हैं। चीसी एंसेस्टर ने मन ही मन अपना प्लान बनाया, हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स को लीड करते हुए वो पीछे निकल पड़ा। इस तरह ड्रैगन पलस सबसे आगे था, उसके पीछे स्पेक्ट्रल सोल जो करीब आ रहा था, उसके पीछे किंग चू, उसके पीछे की सी एंसेस्टर और हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स। जहां तक टू हेवेंस अलायंस के दोनों वाइस अलायंस लीडर्स की बात है, वो पहले ही दूसरे इमॉर्टल्स के साथ हेवनली कोर्ट से भाग चुके थे, वो हर तरफ बिखर गए थे, सिर्फ भागने के बारे में सोच रहे थे, कोई भी अब इस लड़ाई में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस समय ड्रैगन पलस अभी भी बैंड था। फैंग युआन जमीन पर बैठा डू किलर मूव्स, हेवन ह्यूमन सेंसेशन और ह्यूमन एक्सिक्यूटिंग हेवंस वर्क को मॉडिफाई कर रहा था। फैंग युआन के पास इन किलर मूव्स के लिए जरूरी गू वॉर्म्स में से आधे से ज्यादा की कमी थी। उससे मूव्स को मॉडिफाई करना था और गू वॉर्म्स को बदलना था ताकि वो इन मूव्स का इस्तेमाल कर सके। इमॉर्टल गू अनोखे द, ये दोनों किलर मूव्स नए माइल द, फैंग युआन को मॉडिफिकेशन में काफी दिक्कत हो रही थी। कुछ देर कोशिश करने के बाद फैंग युआन ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, उसने इमॉर्टल गू लेवल को छोड़ दिया और एक मोर्टल किलर मूव के पहलू को टारगेट किया। फैंग युआन ट्रेजर येलो हेवन से जुदा और जल्द ही जरूरी मॉर्टल गू वॉर्म्स इकट्ठा कर लिए। जरूरी गू वॉर्म्स के साथ और मूव को इमॉर्टल किलर मूव से मॉर्टल किलर मूव में मॉडिफाई करने के बाद मुश्किल लगभग खत्म हो गई थी। इन डू मॉर्टल किलर मूव्स के साथ फैंग युआन ने सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में फॉर्मेशन रोक दिया। अब वो की टाइड्स का इस्तेमाल इमॉर्टल एपर्चर के 9 हेवंस और 5 रीजन्स को साफ करने के लिए नहीं कर रहा था। जल्द ही हेवंस विल पैदा हुई। फैंग युआन ने अपनी विल का एक हिस्सा हेवंस विल की तरफ भेजा। फिर उसने किलर मूव हेवन ह्यूमन सेंसेशन एक्टिवेट किया, फैंग युआन हेवंस विल में घुल मिल गया। उसके बाद उसने ह्यूमन एक्सिक्यूटिंग हेवंस वर्क एक्टिवेट किया। थोड़ी देर बाद फैंग युआन की आंख में तेज रोशनी चमकी, मैंने महसूस किया हेवन पाथ डाओ मार्क्स का एक खास ग्रुप। अगर उससे महसूस किया शब्द को बदलना होता तो फैंग युआन दूसरा शब्द चुनता, पकड़ लिया। मूल रूप से फैंग युआन अपने शरीर में हेवन पाथ डाओ मार्क्स के बारे में जानता था, लेकिन वो उन्हें बस रहने दे सकता था। लेकिन अब जब वो उन्हें महसूस कर सकता था, इसका मतलब था कि ये हेवन पाथ डाओ मार्क्स अस्थायी रूप से उसके कंट्रोल में थे। इस महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू और गू रिफाइनमेंट में फैंग युआन की महारत के साथ ये बस समय की बात थी जब तक वो इन सभी हेवन पाथ डाओ मार्क्स को अपने में रिफाइन नहीं कर लेता। चैप्टर 2032 निशाना क्रेज डेमन केव रंबल। एक जोर की आवाज के साथ ड्रैगन पैलेस जोर से हिला, उसकी छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया।
गिरते वक्त ये टुकड़े गू वर्म की लाशों में बदल गए, जो आसमान की तेज हवाओं से बिखर गए। स्पेक्ट्रल सोल ने पकड़ लिया था। वो बेहद तेज था। भले हाई वू श्वाई ड्रैगन पलस को टॉप स्पीड पर चला रहा था, वो स्पेक्ट्रल सोल की स्पीड तक नहीं पहुंच सका। स्पेक्ट्रल सोल का जिस्म काले धुएं से ढाका था। हर बार जब वो हमला करता, ड्रैगन पलस को भारी नुकसान होता। वू श्वाई को इसकी मरम्मत के लिए मेहनत करनी पड़ रही थी। शुक्र है उसके स्टोरेज में बहुत सारे गू वॉर्म्स थी, उसकी तैयारी पूरी थी। फैंग युआन ने मजबूती से अपनी भुएं सिकोड़ ली। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर था। वो हेवनली कोर्ट में की सी एंसेस्टर की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके अपने हेवन पाथ डाओ मार्क की समस्या का हाल ढूंढने आया था। जैसे ही उसका मकसद पूरा हुआ, उसने पीछे हटने का फैसला किया। फैंग युआन ने कभी भी नंबर 1 डेमन के टाइटल की परवाह नहीं की थी। लेकिन भले हाई फैंग युआन को वो मिल गया जो वो चाहता था, उससे अब वक्त की जरूरत थी। उसके पास अपने प्लान को अंजाम देने के लिए पर्याप्त समय की कमी थी। अब स्पेक्ट्रल सोल मेरा पीछा कर रहा है, हेवनली कोर्ट भी वही करेगा। ये लोग मुझे आसानी से पीछे हटने नहीं देंगे। इस सिचुएशन से बचना बहुत मुश्किल है। फैंग युआन की मूवमेंट एबिलिटी हमेशा से बेहतर हो रही थी। बहुत पहले उसका सबसे मजबूत मूवमेंट मेथड किलर मूव स्वॉर्ड एस्केप था, जब वो एक एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन में बदल जाता था। उसके बाद ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल, फिर फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल और यूएस पर आधारित किलर मूव। लेकिन इन मेथड्स में से ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल भी स्पेक्ट्रल सोल की स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता था। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का किलर मूव शायद इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन फैंग युआन अभी हेवन पाथ डाओ मार्क्स के डिस्टर्बेंस से बहुत कमजोर था। अभी भी कुछ वक्त था जब तक फैंग युआन इस परेशानी को दूर कर सकता और हेवन पाथ डाओ मार्क्स को पूरी तरह से रिफाइन कर सकता। फैंग युआन ने दूसरे नजरिए से सोचने की कोशिश की। चाहे स्पेक्ट्रल सोल हो या हेवनली कोर्ट, वो उसकी मौत चाहते थे। पहले वाले ने सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू को रिफाइन करने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया था, लेकिन फैंग युआन ने उस छीन लिया। दूसरे वाले के हेडक्वार्टर्स को फैंग युआन ने तबाह कर दिया था। उनका सबसे बड़ा सहारा फेट गू भी उसके हाथों नाश्त हो गया था। हेवनली कोर्ट राइचस पाथ का लीडर था। वो इज्जत की परवाह करते थे, लेकिन फेट वॉर में फैंग युआन ने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। इससे पहले हेवनली कोर्ट फैंग युआन को ढूंढ नहीं पा रहा था, इसलिए उन्होंने उसके साथ कुछ नहीं किया। भविष्य में जब वो अपनी ताकत वापस हासिल कर लेगा, तब भी वो उससे निपट नहीं पाएंगे। फ्लैट जब हेवनली कोर्ट ने फैंग युआन को ढूंढ लिया था, वो उससे मारने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकते थे। फैंग युआन अपनी परिस्थितियों को साफ साफ जानता था। उसके दिमाग में लगातार विचार टकरा रहे थे जब वो इस समस्या का हाल ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जल्द ही उसका चेहरा बदल गया। उसके शरीर पर हेवन पाथ डाओ मार्क्स फिर से बदलने लगे, समस्याएं पैदा कर रहे थे। उनका डिस्टर्बेंस कई गुना बढ़ गया था। जब पहले की दीवार से निपट रहा था, भले हाई फैंग युआन ने बड़ा तमाशा खड़ा किया था। वो असल में किसी एंसेस्टर के साथ चुपके से काम कर रहा था। उसकी असली बैटल स्ट्रेंथ वैसी नहीं थी जैसी दिख रही थी। लेकिन बस इतना ही, फैंग युआन के ह्यूमन पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करके हेवन पाथ डाओ मार्क्स की रुकावट का सामना करना पहले से ही उसकी सबसे बड़ी सीमा थी। बाहर स्पेक्ट्रल सोल ड्रैगन पलस पर गुस्से से हमला कर रहा था। दीवारों में दरारें पड़ रही थी, टाइल्स हर तरफ उड़ रही थी। अंदर हेवन पाथ डाओ मार्क्स उसके शरीर में तबाही मचा रहे थे, फैंग युआन को कुछ भी करने से रोक रहे थे। सिचुएशन खतरनाक थी, फेट वॉर से भी ज्यादा। आखिरकार फैंग युआन तब भी स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अब यह सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल नहीं हो सकता था। फैंग युआन रिबॉर्न नहीं हो सकता था। अगर उसने अब कोई गलती की, तो वो एक दुखद मौत मारेगा। स्पेक्ट्रल सोल से गहरा कत्ल का इरादा निकल रहा था। वो ड्रैगन पलस को चीरता हुआ अंदर आ रहा था। फैंग युआन के रोंगटे खड़े हो गए। फैंग युआन के होठ ऊपर की तरफ मुड़ गए। उसने फैसला कर लिया था, क्रेज डेमन केव की तरफ चलो। हेवन पाथ डाओ मार्क्स फैंग युआन को रोक रहे थे, उससे कई किलर मूव्स इस्तेमाल करने से रोक रहे थे। अगर वो उन्हें इस्तेमाल कर भी पाता, तो असर बहुत कम होता। उससे इस संकट को कम करने के लिए बड़ी मदद लेनी पड़ेगी। कोई और जगह फैंग युआन के लिए ज्यादा मददगार नहीं होती। आखिरकार ड्रैगन पैलेस हाई भाग रहा था और आगे बढ़ रहा था। अगर वो किसी खतरनाक जगह में घुसता, तो ड्रैगन पैलेस को हाई खतरे का सामना करना पड़ता। पीछा करने वाले को इसके बजाय फायदा होता, स्पेक्ट्रल सोल को आसानी हो जाती। लेकिन क्रेज डेमन केव अलग था। क्रेज डेमन केव के निचले लेवल्स पर फैंग युआन सॉवरन इमॉर्टल बॉडी का इस्तेमाल करके अगली लेयर में तेजी से जा सकता था,
बाकी सब रास्ते में ही रुक जाते। जहां तक कि स्पेक्ट्रल सोल पार कर सकता है या नहीं, फैंग युआन नहीं जानता था, लेकिन ये एक जुआ खेलने लायक था। आखिरकार स्पेक्ट्रल सोल भी परफेक्ट कंडीशन में नहीं था और उसके पास सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी भी नहीं था। भले हाई स्पेक्ट्रल सोल जबरदस्ती रास्ता बना ले, उसकी बैटल स्ट्रेंथ पर असर पड़ेगा। निचले लेयर्स भी बेहद बड़े और रहस्यमयी हैं, मैं वहां स्पेक्ट्रल सोल के खिलाफ समय जरूर खरीद सकता हूं। फैंग युआन ने अपना मन बना लिया। उसने तुरंत ड्रैगन पलस को दूसरी दिशा में, उत्तर की तरफ घुमा दिया। जहां तक वू शुआई की बात है, उसने ड्रैगन पैलेस की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित किया। स्पेक्ट्रल सोल ने देखा कि ड्रैगन पैलेस भाग रहा है। उसने गहरी सांस ली और तेजी से उसके पास पहुंचा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और ड्रैगन पैलेस पर रखा। फिर अनेकों पुराने सोल बीस्ट्स के साए चमके। हर बार जब वो हमला करते, ड्रैगन पैलेस की दीवारों का एक टुकड़ा टूट जाता। पूरे एक राउंड के हमलों के बाद ड्रैगन पैलेस को सहारा देने वाले कई खंभों में दरारें आ गई थीं। वू शुआई का चेहरा गंभीर था। ओ नो, यह किलर मूव बेहद शक्तिशाली है। यह इमॉर्टल गू हाउस पर अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमला कर सकता है। ड्रैगन पैलेस के कोर इमॉर्टल गू काफी डैमेज हो गए हैं। फैंग युआन के मुंह बॉडी ने अपनी इन सिकोड़ ली। ड्रैगन पैलेस का दरवाजा बैंड था, लेकिन उसकी नजर साफ थी। वो बाहर की सिचुएशन देख सकता था। फैंग युआन ने शांति से कहा, स्पेक्ट्रल सोल ने इस सोल पाथ किलर मूव का इस्तेमाल पहले भी किया था, लेकिन अब यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। साफ है, उसने इस थोड़े से समय में इसे मॉडिफाई कर लिया है। यह सच में भयानक था। स्पेक्ट्रल सोल के पास बहुत ताकत थी। भले ही वो अब रैंक 9 नहीं था, वो निश्चित रूप से ड्यूक लॉन्ग के लेवल की बैटल स्ट्रेंथ पर था। भले ही उसने अपने ज्यादातर अटेनमेंट लेवल्स खो दिए थे, ऐसा लगता था कि सोल पथ में ज्यादा कमी नहीं आई थी। भले हाई स्पेक्ट्रल सोल ने ड्रैगन पैलेस से सिर्फ थोड़ी देर लड़ाई की थी, उसने पहले हाई ड्रैगन पैलेस की कमजोरियों को समझ लिया था। वो अपने किलर मूव्स को मॉडिफाई करके ज्यादा असर दिखा सकता था। इसके अलावा स्पेक्ट्रल सोल के पास बेइंतहा लड़ाई का अनुभव था, फैंग युआन से कहीं ज्यादा गहरा। अपने युग में वो पूरी दुनिया में सब कुछ मारने के लिए मशहूर था। कई और राउंड्स के बाद ड्रैगन पैलेस स्पेक्ट्रल सोल का सामना नहीं कर सका। फैंग युआन ने आ भरी और एक और इमोर्टल गू हाउस बाहर भेजे दिया। ये एक चांदी सफेद जहाज था जिसका शरीर लंबा और पतला था। वो एक उड़ती हुई तलवार की तरह उड़ रहा था जिसकी चारों तरफ चांदी की रोशनी चमक रही थी, स्पेक्ट्रल सोल की तरफ चुभने के लिए। यह मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप था। स्पेक्ट्रल सोल एक झटके में हिला और आसानी से उससे बच गया। मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप ने मुड़कर एक किलर मूव का इस्तेमाल किया, स्पेक्ट्रल सोल को टारगेट करते हुए। एक पाल में ड्रैगन पैलेस भागने की कोशिश कर रहा था, जबकि मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप उसकी रक्षा में मदद कर रहा था। स्पेक्ट्रल सोल ने अपनी जबरदस्त शैतानी ताकत के साथ उनका पीछा किया। उसके चारों तरफ हवाएं और बादल हो रहे थे। फैंग युआन का मेन बॉडी हेवन पाथ डाउ मार्क से परेशान था, लेकिन क्योंकि इमॉर्टल गू हाउसेज अलग स्ट्रक्चर्स वो इस समस्या से बंधे नहीं थे। जब तक इमॉर्टल गू हाउस में फैंग युआन की विल और इमॉर्टल एसेंस थी, मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप लड़ाई जारी रख सकता था। लेकिन स्पेक्ट्रल सोल के पास जबरदस्त ताकत और हर तरह के किलर मूव्स दी। ना सिर्फ वो मजबूत थे और उनसे बचना मुश्किल था, उनमें ज्यादातर अजीब असर होते थे और वो आसानी से फैंग युआन की कोशिशों पर हावी हो जाते थे, जिससे स्पेक्ट्रल सोल इस सिचुएशन पर मजबूती से कंट्रोल कर पाता था। डू रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउसेस की शक्ति के साथ भी वो स्पेक्ट्रल सोल का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। सबसे जरूरी बात, 12 ज़ोडिएक बैटल फॉर्मेशन फेट वॉर के दौरान पूरी तरह से नाश हो गया था। वारना 12 ज़ोडिएक बैटल फॉर्मेशन और मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप के कॉम्बिनेशन के साथ स्पेक्ट्रल सोल को भी उनके खिलाफ कुछ परेशानी होती। फैंग युआन ने सिचुएशन पर गौर किया और अपना प्लान नहीं बदला। उसने अभी भी भागने पर ध्यान केंद्रित किया। हेवन पाथ रिसर्च के नतीजे मिलने के बाद फैंग युआन को बस अपना फायदा इकट्ठा करने के लिए समय चाहिए था। जब तक वो इस समस्या से बच जाता है, हेवन पाथ डाउ मार्क्स की समस्या को हल करने के बाद फैंग युआन की बारी होगी चमकने की। स्पेक्ट्रल सोल पूरी तरह से हमला कर रहा था। उसकी नज़र में यह फैंग युआन को मारने और सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी को वापस पाने का सबसे अच्छा मौका था। सिर्फ सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी हाई नहीं, वो फैंग युआन के हासिल किए हुए ड्रीम रेल्म्स भी पा सकता था। नतीजतन स्पेक्ट्रल सोल अपने सारे अटेनमेंट लेवल्स वापस हासिल कर पाता। इस दुनिया में क्या चीज स्पेक्ट्रल सोल को तेजी से अपनी ताकत वापस पाने दे सकती थी? बिना शक वो फैंग युआन था। स्पेक्ट्रल सोल की नजरों में फैंग युआन बस एक चलता फिरता खजाने का संदूक था। स्पेक्ट्रल सोल, मर जा। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ।
किंग चू हवा और बिजली से घिरा हुआ उसके पास पहुंचा। मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप और ड्रैगन पैलेस स्पेक्ट्रल सोल से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो तेजी से सफर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए किंग चू ने उन्हें पकड़ लिया। किंग चू की ईंट खून जैसी लाल थी, उसका चेहरा भयानक रूप से बिगड़ा हुआ था, उस सिर्फ स्पेक्ट्रल सोल की परवाह थी। बस इस थोड़े से समय में उसके अंदर के हेट्रेड गू का रैंक 9 ऑरा फिर से गहरा हो गया था। यह देखना काफी चौंकाने वाला था। किंग चू फिर से मजबूत हो गया था। उसने गुर्राया, एक इंसानी चेहरे वाला बिजली का गोला उसके गले से निकला। बिजली का गोला बेहद तेज था, हरे काले रंग का। यह अजीब और बर्फीला था, बिना आवाज किए आगे बढ़ रहा था। स्पेक्ट्रल सोल ने अपना हाथ लहराया, काले कोहरे से बना एक विशाल कोड़ा प्रकट हुआ जो बिजली के गोले को दूर फेंकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बिजली के गोले पर बने चेहरे ने हंसी उड़ी और अपनी स्पीड बढ़ा ली। कोड़े से बचते हुए वो स्पेक्ट्रल सोल के पास पहुंच गया। स्पेक्ट्रल सोल एक और किलर मूव इस्तेमाल करने ही वाला था कि बिजली का गोला खुद ब खुद फट गया। रंबो! धमाके की ताकत भयानक थी, स्पेक्ट्रल सोल बहुत दूर जा गिरा। धमाके का रंगे बड़ा था, ड्रैगन पलस और मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप भी नहीं बच पाए, उन दोनों को कुछ नुकसान हुआ। किंग चू ने धमाके के बाद के असर को झेला और लगातार स्पेक्ट्रल सोल के पास पहुंचा। ये बेफिजूल जानवर! कई बार रोके जाने के बाद स्पेक्ट्रल सोल को गहरा गुस्सा महसूस हुआ। फैंग युआन ने मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। स्पेक्ट्रल सोल ने ड्रैगन पलस की हरकत देखी और भी गुस्से में आ गया। छोटे बदमाश, भागने की सोचना भी मत। ड्रैगन पलस की स्पीड फौरन कम हो गई। जिन जगहों पर ड्रैगन पैलेस डैमेज हुआ था वहां काला धुआं दिखाई दिया और उसकी स्पीड को सख्ती से कम कर दिया। ये कैसा किलर मूव है? स्पेक्ट्रल सोल ने इसका इस्तेमाल कब किया? फैंग युआन हैरान था। एक पाल में उसके दिमाग में मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप में जाने का ख्याल आया। लेकिन अफसोस, मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप पर भी काला धुआं दिखाई दिया, वो भी धीरे धीरे चल रहा था। काला धुआं बहुत जल्दी गायब हो गया, लेकिन स्पेक्ट्रल सोल ने भी अपनी रफ्तार वापस पा ली। किंग चू को दूर धकेलने के बाद वो फिर से ड्रैगन पलस के पास आ गया। एक बार फिर तीनों पार्टीज एक क्योटिक लड़ाई में उलझ गए। फैंग युआन स्पेक्ट्रल सोल से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन किंग चू गुस्से से भरा हुआ था। उसका उसके साथ सहयोग करने का कोई इरादा नहीं था। किंग चू सिर्फ स्पेक्ट्रल सोल से बदला लेना चाहता था, उससे फैंग युआन की परवाह नहीं थी। उसके लगभग सभी मूव्स ने ड्रैगन पलस को भी लपेट लिया। कई बार खुद को बचाने के लिए फैंग युआन को किंग चू से भी लड़ना पड़ा। कुछ समय बाद स्पेक्ट्रल सोल ने फिर से अपर हैंड हासिल कर लिया। भले ही वो सिर्फ स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल की आत्मा था, उसकी बैटल स्ट्रेंथ बेहद ऊंची थी। वो ड्यूक लॉन्ग के दबदबे से अलग तरह से लड़ता था। वो बेरहम हमलों और चुभने वाले कत्ल के इरादे का इस्तेमाल करने में ज्यादा माहिर था। वो क्रूर और पागल था, लेकिन उसके पास सिचुएशन की एक भयानक रूप से साफ समझ थी। वो अक्सर अपने दुश्मन के मेथड्स का इस्तेमाल उनके मूव्स को एक दूसरे से कैंसिल करवाने के लिए करता था। स्पेक्ट्रल सोल ने धीरे धीरे हमले कम कर दिए, लेकिन इस केओटिक लड़ाई में उसका फायदा धीरे धीरे बढ़ रहा था। ये देखकर फैंग युआन का दिल भी ठंडा पड़ने लगा था। चैप्टर एंड।